अगर आज हम कोई कार्य करते हैं, अपना पसीना बहाते हैं, तो हम चाहते हैं कि इसका फ़ायदा हमें तुरंत मिले। हम फल के लिए प्रतीक्षा नहीं करना चाहते, क्योंकि हम अधीर हो चुके हैं और यही अधीरता हमारा स्वभाव बन चुका है। इसलिए हम यकीन करते हैं शॉर्टकट्स लेने में, क्योंकि हमें सब चीज़ें तत्काल में चाहिए, हमें सब चीज़ें अर्जेंटली चाहिए। मानो कि कल हम अगर हमारा एग्ज़ाम है, तो हम 1 या 2 दिन पहले, उससे पहले रटना चालू करते हैं। मान लीजिए कि अगर हमें अपना वज़न घटाना है, तो हम ऐसे किसी कार्यक्रम से जाके जुड़ जाते हैं जो हमें 7 या 8 दिन में वज़न घटाने का वादा करता है। हम सोचते हैं कि कहीं अगर हमारा लॉटरी लग जाए तो हमारी रातों रात हमारी सब मुश्किलें हल हो जाएंगी। हम यह इसलिए सोचते हैं कि अगर हमें कम समय में पैसा और प्रतिष्ठा मिल जाए तो हमारे जीवन की गुणवत्ता बढ़ जाएगी, हमारे लाइफ की वैल्यू बढ़ जाएगी, हमारे जीवन की क्वालिटी बढ़ जाएगी। क्या लेकिन ऐसा होता है? क्या कोई विद्यार्थी 1 या 2 दिन परीक्षा से पहले अभ्यास करके ज्ञान प्राप्त कर सकता है? चाहे वो पास हो जाए, लेकिन क्या सच में वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है? क्या हम 7 या 8 दिन में अपना वजन घटाकर स्वस्थ रह सकते हैं? क्या हम कार्यों में, अपने काम में शॉर्टकट्स लेके ग्राहक को संतुष्ट करवा सकते हैं? क्या उसे हम अच्छी कस्टमर सर्विस दिला सकते हैं? तो इस अल्पावधि में सफल बनने का प्रयास हमें सुखी नहीं बना सकता, क्योंकि इसमें हम अनदेखा करते हैं कुछ प्रकृति के नियमों को। हमें यह समझना चाहिए कि प्रकृति के कुछ नियम हैं, कुछ सिद्धांत है। अगर हम बिना प्रयास किए, बिना परिश्रम किए सिर्फ फल के लिए काम कर रहे हैं, तो हम किसी व्यक्ति को धोखा दे सकते हैं, किसी समाज को धोखा दे सकते हैं, किसी सिस्टम को धोखा दे सकते हैं, लेकिन प्रकृति अपना कार्य करेगी। हम जैसा बीज बोएंगे वैसी फसल आएगी। यह प्रकृति का अटल और कठोर नियम है। कोई भी किसान पूरे साल का काम 1 या 2 दिन में करके फसल नहीं ला सकता, क्योंकि उसे प्रकृति के नियमों को बाध्य होकर काम करना पड़ता है। और यही कानून जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी लागू होता है, चाहे हम उसे देखें या ना देखें। इसलिए बिना परिश्रम की गई हुई आई सफलता अड़िग नहीं रह सकती, वह हमें सुख नहीं दिला सकती। इस प्रकृति का और एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है योगदान का, सेवा का। हम इस आधुनिक युग में बहुत ही स्वकेंद्रित हो चुके हैं। आत्मविकास, आत्म सुधार, इन मूल्यों के पीछे लगे हुए हैं। लेकिन हजारों सालों का इतिहास, हजारों सालों का ज्ञान, साहित्य बार बार इस बात की पुष्टि देता है, जब तक हम दूसरों के मददगार साबित नहीं होते, हम सुखी नहीं हो सकते। हमारे अस्तित्व का आधार योगदान में है। हमारे अस्तित्व का आधार स्वार्थ से ऊपर उठ के कार्य करने में है, क्योंकि वही हमें जीवन की गुणवत्ता दिला सकता है, वही चीज़ हमें सुरक्षितता दिला सकती है। और मेरा यह कथन आपको उपयुक्त साबित होगा, इस विश्वास के साथ अब मैं निकलता हूँ। धन्यवाद।